हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि मैंने आपको माता रानी का श्रृंगार दिखाते हुए बताया कि अब हम ये जो श्याम रंग में हमारे राधा कृष्ण जी युगल सरकार हैं, इनका श्रृंगार करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, इनको मैंने अच्छे से साफ करके जैसे भगवानों पे थोड़ी बहुत धूल वगैरह कभी जमती है, कभी कुछ होता है। वैसे तो ये है कि रोज़ मंदिर साफ़ होता है, रोज़ सारे विग्रह साफ़ होते हैं, तो धूल वगैरह तो वैसे कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो कमरा भी बंद ही रहता है पूरा। जो पीछे का बालकनी का दरवाज़ा उसको मैं बंद ही रखती हूँ, क्योंकि वो पीछे का कमरा है, बार बार आना जाना नहीं होता है वहाँ पर। सिर्फ मंदिर का ही सेटअप है पूरा। तो जैसे पोंछ के मैंने विग्रह को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इन विग्रह को देख के कई लोगों को बार बार गलतफहमी होती है कि ये नए विग्रह मैं लेकर आई हूँ, ये बड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो जी नहीं, ये मेरे विग्रह वही हैं। मैं बार बार आपकी गलतफहमी दूर करती हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये वही विग्रह हैं जो सबसे पहले मैं लेकर आई थी। बस इनमें यही डिफरेंस है कि मैंने इनकी कोटिंग नए तरीके से, जब मैं पिछली बार मथुरा गई थी तो मैंने करवाई थी, क्योंकि कहीं कहीं से उनकी कोटिंग निकलने लगी थी। तो मुझे भी देख के अच्छा नहीं लगता था कि कहीं से कोटिंग निकल गई है, कहीं से फीकी पड़ गई है उनका, कहीं कहीं से वो जो माला वगैरह बनी हुई हैं उनके रंग निकल गए थे। तो मुझे भी देख के अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इनकी फ्रेश कोटिंग ज़रूर करवाई है। हो सकता है उसकी वजह से, वो खिली हुई कोटिंग की वजह से आपको बड़े छोटे चाहे जैसे भी लगते हो, लेकिन ये वही विग्रह हैं जो सबसे पहले मैं लेकर आई थी, जिनकी सेवा मैं कर रही थी। तो चलिए आइए देखते हैं इनके श्रृंगार का। अब इनके श्रृंगार की बारी है। सो ये इनके वस्त्र हैं, जिस तरीके से गोल्डन वाइट सबने पहने, इनके भी गोल्डन रेड कॉम्बिनेशन के वस्त्र हैं। सो पहले कान्हा जी को तैयार कर लेते हैं, राधा प्यारी जी को फिर तैयार करेंगे साथ ही में हम। तो पहले मैं कान्हा जी को तैयार करती हूँ। आइए देखिए इनके वस्त्र वगैरह, मैं वस्त्र कौन से हैं, गहने कौन से हैं। गहने तो आज मैंने बहुत सारे निकाले हैं, मन है बहुत अच्छे से श्रृंगार करने का, सजाने का। देखते हैं कितना हो पाता है, आइए देखते हैं। सो जी फ्रेंड्स, ये मैंने इनको बिल्कुल साफ़ करके यहाँ बिठाया है। पायल मैंने, जो पाजेब है इनकी, ये मैंने धारण करवा दी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसको सेट करने में टाइम लगता है। इसका स्प्रिंग जो है वो लूज़ हो चुका है पायल का थोड़ा सा। सो ये पहले इनकी कोटी मैं इनको पहना देती हूँ। एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये विग्रह को लेकर के। कुछ समय पहले मेरे पास इनका एक कमेंट आया था किसी लेडी का, नाम नहीं लूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आप समझ जाएंगी। उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे मन में चुभ गई थी वो बात। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी सेवा आपसे हो पाए, जितनी सेवा आप कर पाएँ आप कीजिए, दिखावा मत कीजिए, क्योंकि मैं भी दिखावे से ज़्यादा कर्म में विश्वास रखती हूँ। इसलिए तो मैडम जी ने मुझसे सीधा ये कह दिया कि आपके घर में जब छोटे विग्रह थे तो आप बड़े विग्रह क्यों ले आए। तो अब तक जो मेरा वीडियोस और चैनल फॉलो करते हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि इनकी सेवा मैं बहुत समय से कर रही थी, इसीलिए इनको मैंने हटाया नहीं, इनकी सेवा मैंने किसी को दी नहीं, मैं ही सेवा करती हूँ इनकी। जब वो अगर मुझे इतना सक्षम समझते हैं, इसीलिए ना वो सेवा करवा रहे हैं। तो मैडम कहती हैं कि आपके पास जब छोटे विग्रह थे तो आप बड़े मार्बल के विग्रह क्यों ले आई। सो इससे तो आपकी ये पता चलता है कि आपको चीप चीज़ों में, जैसे ये पंच धातु के, या वैसे तो मैं पंच धातु के बोल करके लेकर आई थी, अब मुझे नहीं पता कि ये प्रॉपर पंच धातु के हैं या ये पीतल के हैं। तो कहती हैं आपको चीप चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप महंगी वाली मूर्ति उठा कर लेकर आई हैं मार्बल की। सो भाई ऐसी कैसी सोच। मुझे सेवा करनी है, मैं सेवा करूँगी। मेरे भगवान जी को मेरे घर में बड़े रूप में आना था, इसलिए वो आए हैं, मैं बस इतना ही मान के चलती हूँ। बहुत ख़राब बात है ये कि आप किसी की भक्ति पे, आप किसी के श्रद्धा पे इस तरीके से क्वेश्चन उठाएं। बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए ये। चाहे मैं भी हूँ तो मेरे लिए भी ये बात लागू होती है कि जितनी सक्षमता भगवान ने हमें दी है, हम उतनी सक्षमता से भगवान की सेवा करें, किसी की देखा देखी में न जाएं और किसी पे टिप्पणी ना करें, खास करके इनकी सेवा को लेकर के। फिर जब मन बहुत ख़राब हुआ, सब कुछ हुआ, तो इन्हीं से मैंने कहा भैया
ऐसा है कि आपकी रचाई हुई दुनिया है, आपकी दी हुई बुद्धि है। कोई बात नहीं, लोग ऐसी बात करते हैं, सद्बुद्धि भी आप ही दीजिएगा। सो ये थी बातें, छोटी सी थी मगर बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए ये। सो ये हमने इनके वस्त्र देखते ही देखते इनकी धोती, कोटी, धोती और साथ ही इनका जो है पटका, ये हमने पहना दिया। अब हम पहना रहे हैं इनको कमरबंद। सो कमरबंद से जो है इनका पटका जो है वो सेट हो जाता है बिल्कुल ही। ये मैंने इनको पहना दिया इनका कमरबंद। अब मैं इनको पहना रही हूँ हार इनका। एक ये छोटा कंठी है, सो आज के लिए मैंने तीन लेवल्स के हार निकाले हैं, मतलब 3 साइजेस के। देखती हूँ कितने पहना पाती हूँ मैं। मोती के, कुंदन के मिक्सचर वाले हैं ये सब। एक मैंने ये कंठी इनको जो है पहनाई है अभी। एक और ये इस तरह का मोती का और जरकन का हार है। देखते हैं भगवान जी कितने पहनते हैं आज। कोशिश में तो हूँ कि अच्छे से श्रृंगार करूँ। और यही है ना कि इनके मन के आगे किसी की न चली है न चलेगी कभी। अरे भाई धागा तो निकाल लेने दीजिए जी। ये हमने इनको दूसरा हार थोड़ा सा नीचे करके और एक सोच रही थी इस तरीके का ये पहनाने की। चंदन हार बोलते हैं इसको या क्या बोलते हैं पता नहीं। ये मैं नहीं पहनाती, फिर ये ओवर लग रहा है बहुत ज़्यादा। इन्हीं 2 में इनका श्रृंगार आज करते हैं इसी तरह से 2 हार पहना करके। जी नहीं मन है उनका इतने सारे हार पहनने का, तो मैं ज़बरदस्ती कैसे पहना दूँ जी। जी तो इस तरीके से मैंने 2 हार जो हैं कान्हा जी को पहना दिए हैं। अब मैं इनका तिलक लगा दूंगी, जो जरकन का तिलक मैं इनको लगाती हूँ रेगुलरली। तो इस तरीके से जरकन का मैंने इनके माथे पे तिलक सजा दिया है। इयररिंग्स इसी तरह के झुमके जैसे हैं जरकन के छोटे छोटे से, वो पहना देंगे। इनके कड़े पहना देंगे। ये इनके केश,
मुकुट। जी फ्रेंड्स, तो हमारे नंदलाल जी भी तैयार हो गए, बस इनकी बांसुरी जो है मुझे इनको देनी है। तो ये मैंने दे दी इनकी बांसुरी इन्हें। नंदलाल जी भी हो गए तैयार। अब राधा प्यारी जी यहाँ पीछे बैठी हुई हैं, लेट लतीफ़ एकदम। तो हमारे राजकुमार जी तो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम राधा प्यारी जी को तैयार करेंगे। तब तक मैं इनको इनके आसन पे बिठाती हूँ और राधा प्यारी जी को तैयार करने के लिए लेती हूँ। इस वीडियो के लिए मैं आपसे यहीं पे लेती हूँ विदा। राधे राधे।